बिगड़ा वो ये था कि जो सेरेमनी होती है तकरीब जिसमें एक ट्रॉफी हैंड ओवर की जाती है उस पे भी बोर्ड ने इंडियन बोर्ड ने तनाज़ा बना दिया और वहाँ खड़े होकर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, एम्बैरेसिंग सी दोनों पार्टीज़ के लिए। वो आ नहीं रहे थे और वो ट्रॉफ़ी दे नहीं रहे थे और उसके बाद ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफ़ी लेकर गायब हो गए या चले गए। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट आई है वो ये बता रही है कि इंडियन मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ACC मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, PCB को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द ICC और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे देगा ये ट्रॉफी, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज़ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला ख़राब हो और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो ले गए, चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं जाके ACC के दफ्तर में रख देता हूँ, जब ये लेना चाहेंगे तो आ जाएं और वहाँ से लेके आगे ले लें। बिल्कुल उन्होंने सही पोजीशन किया, ठीक है। इंडिया एज यूजुअल उनका मौक़िफ़ बहुत ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है वो उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है, हाँ जी, तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी। इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगेंस्ट मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब BCCI के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी पे हिम्मत नहीं है कि वो BCCI के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो BCCI ICC को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो BCCI के ख़िलाफ़ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो BCCI डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता है पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और ACC में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और ICC में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, BCCI की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। ACC से निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, बिकॉज नुकसान हमारा होगा। लॉबिंग करनी चाहिए, और लॉबिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए हाउ टू डील विद दिस इशू। BCCI पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। लेकिन ये हिट पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि। हाँ, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर भी देते हैं और पाकिस्तान कहता है हम इसको चैलेंज करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालतें भी जो है ना इंटरनेशनल, वो इंडियन भी है। एब्सोल्युटली, मुझे पता है ना जी, मैंने तो